मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जो कि 2024 में एग्जाम देने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री का। तो चलिए आप सभी विद्वान साथी जल्दी से तैयार हो जाइए, आवाज़ क्लियर जा रही है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बताएंगे, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, याद रखना है, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है वह राष्ट्रीय विद्रोह है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर स्थित है? तो 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है आपका, कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। 3 नंबर प्रश्न का रहा है, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो स्वेज नहर जो है आपका 1869 ईस्वी में जो है आपका खोली गई थी व्यापार के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? तो 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। गौ से गांधी, गौ से गुजरात, और गौ से गांधी को गौ से गोडसे ने मारा, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का जो नेतृत्व है तो वह महात्मा गांधी ने किया था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का बचपन का जो नाम बताना है आपको, तो मोनिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोनिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे। अगला कह रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जजिया कर किससे लिया जाता है? तो जजिया कर जो है जिम्मियों से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, किससे? जिम्मियों से। बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। हम जो भी प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो है आपका वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, यमुना नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, कबीर शिष्य थे। कबीर जो है आपका किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य कबीर। नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1853 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 15 का बिल्कुल रूप से बी करेक्ट आंसर है आपको, गुजराती में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? गुजराती में लिखा गया है। अगला प्रश्न की ओर बात करेंगे। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल का विभाजन अगर बोलेगा तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1905 ईस्वी में हुआ था। अब बोलेगा बिहार
बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1911 में, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे। अगला कह रहा है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1950। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1952 में क्या हुआ था? प्रथम आम चुनाव हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, कब। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोतरा से मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है आपका वह मनुस्मृति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मनुस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलब्रूनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अलब्रूनी का जो जन्म हुआ था वो आपका ख्वारिज्म में हुआ था। किसमें? ख्वारिज्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवारी बंदोबस्त जो है बम्बई और मद्रास में लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बम्बई और मद्रास में। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? महलवारी बंदोबस्त जो है आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में। अगला प्रश्न कर रहा है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका बिरसा मुंडा। ए इज़ द राइट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फोर्ट विलियम कहाँ कहाँ स्थापित किया गया था? 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो 1767 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल आपका 150 सदस्य थे। ठीक है, याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलबंडी जो है गुरु नानक जिला लाहौर, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। ठीक है, और बताना है। और आप लोग ये भी बताएंगे कि आप लोगों का 30 में से कितना सही हुआ, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 30 में आपका कितना नंबर का बनाए आप, या कितना आप जानते थे। ठीक है, समझ गए, पहले से आप कितना जानते थे, तो वो चीज़ आपको बताना है। अगर आपका 15 से पार है तो आपका तैयारी अच्छा है। अगर 20 से अधिक है तो बहुत अच्छा है। अगर 30 में 30 सही है तो समझिए कि आप बिहार बोर्ड के टॉपर हैं, है कि नहीं। मतलब इस तरह का तैयारी होना चाहिए, फुल में फुल। ठीक है, तो चलिए
हाँ, और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ लेना है, देखिए नीचे आपका आंसर दिया गया है, ये आंसर की है आपका, ताकि आप बाद में भी रिवीजन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, कुछ दिन बाद, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम सोचे हैं कि आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जो भी हमारे नए मेहमान साथी हैं, इस नंबर पर संपर्क करेंगे 9572654988। अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उनको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने दिया जाए।